बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना मौलाना मावाना मलजाना तबीबना व तबीब कुलूबना व शिफा सुदूरना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मिजाज बनाओ सारे अहबाब मोहब्बत नाल दुरूद शरीफ जरा अस्सलातु वस्सलामु अलैहि। फ्रंट सीटां वाले भाई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला। रिवाज है थोड़े तो फिर जरा पढ़ के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अहबाब मोहब्बत जी मर्तबत समाईने किराम मेहमानाने गिरामीउल मर्तबत जी वकार उलमाए हक अहलुस सुन्ना व जमात अला का भर दे उस शाकाने मुस्तफ़ा तय करे इखलास व वफा हज़रत किबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद उस्मान ताबानी साहिब और बिलखुसूस मेरे बड़े मोहतरम भाई हज़रत किबला अल्लामा मौलाना अताउर रहमान शाकिब साहिब अला का भर दे उलमा और ख़ास अस ख़ास पैकर इखलास वफ़ा हज़रत किबला मियाँ साहिब माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमाएं। मशाइख़ व उलमा सादात किराम अल्लाह ताला आज दी इस खूबसूरत बज़म अंदर मेरी और आपकी बाअदब शिरकत कबूल व मंजूर फरमाए। मैं कोई 35-40 मिनट आपके सामने चंद मारूज़ात अर्ज करांगा इस उम्मीद नल के नौजवान तबका खास तवज्जो फरमाएगा। आज दा एक सालाना दारुल दा प्रोग्राम और कसीर तादाद अहले सुन्नत व जमात दी तादाद उस शाकान रसूल एक बात ज़हन च रखना जिस दौरे पुरफित अंदर मैं और तुसी वक्त बसर कर रहे हैं इस दौरे पुरफित अंदर मदारस दीनिया दा वजूद अल्लाह ताला दी बहुत बड़ी नेमत है। जिस दौर अंदर एक बाप की ख्वाहिश होए कि मेरा बेटा टिकटॉकर स्टार बन जाए उस दौर अंदर कितनी बड़ी रहमत और नेमत है कि ए मदारस दीनिया दे अंदर कसीर तादाद नल तौलबा इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। और एक बात से च रखना हकीकी इल्म ही कुरान दा इल्म है। चलो कोई मसला नहीं तो फिर एक मौका दे देने शर्फ इंसानियत का सबब इल्म है। अंग्रेजी का ना इल्म नहीं तो सारे अंग्रेजी आलमा यह ज़हन में रखना है। यह बड़ी बात है आप इसको तवज्जो से सुनेंगे। शर्फ इंसानियत का सबब जड़ी चीज है ना वह ना इल्म है। और मैं देते अगर लंबी गल करा तो आप जानते हो कुरान पाक हजरत सैयदना आदम अला नबीना आपकी असमत का इजहार इल्म के जरिए करवाया गया। और एक कदम और आगे चलिए तो इंसान के वकार का सबब भी इल्म है। हजरत मौला कायनात हैदर कर्रार शेर खुदा असदुल्लाह हल अता दामाद मुस्तफा बाबे मदीनतुल इल्म। क्या लतीफ सवाल होया इल्म बेहतर है या माल बेहतर है? तो इसका जवाब मौला कायनात ने वो डाटा देता फरमाया दुनिया के माल लड़ो इल्म बेहतर है। हुण मैं आहिस्ता बोलना है तुसी भी हौली बोल लेना। फरमाया माल तो काफिरां कोल बड़ा है इल्म तो नबियां दी विरासत है। और इस एतबार नाल भी माल नालों इल्म बेहतर है। और जवाब फिर मौला कायनात ने दिता फरमाया माल तकसीम करिए और सोने बह जाओ शहजादे हो बिल्कुल तवज्जो माल तकसीम करिए तो कम हो जाता फरमाया इल्म तकसीम करिए बढ़ जाता। इस एतबार नाल भी माल तो इल्म बेहतर और अफसल है। तीसरा जवाब बाबे मदीनतुल इल्म ने अता फरमाया। और शायद मेरे जवाना वास्ते कितनी बात लतीफ होएगी। फरमाया असी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं फिर मठा नहीं बोलना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं
अल्लाह ताला ने माल काफरां नूं दिता, इल्म सजणा नूं दिता होया है। चलो जनाब मजीद एक कदम अगे चलते हैं। यह मदारस दीनिया का वजूद अज दे कौम के बच्चे दाएं बाएं पता नहीं क्यों वेख रहे हैं। और ना 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 समझदार हो तो मेरी गल ध्यान नाल सुनना। यह मदरसा बड़ी डाडिश है। हजरत मौला कायनात अगला जवाब जड़ा दिता, फरमाया माल तो इल्म बेहतर है। क्यों? फरमाया कि जिहदे कोल माल ज्यादा ओदे दुश्मन ज्यादा, जिहदे कोल इल्म ज्यादा ओदे सज्जन बहुते हुंदे आ। ते जे मजीद तुहाडी तबीयत मन गई है तो सुनिए तो मच बह के इस गल ते भी होली ना बोलना। मौला कायनात फरमाया इल्म जिंदगी है। सारे मौलवी भरा जिहड़े सामने बैठे आ भाई बोलना तुहाडी मेहरबानी। फरमाया इल्म जिंदगी है, जहालत मौत है। या अल्लाह जिहड़ा टिड्डों सुन के गल उची बोले ना ओदी नस्ल च आलम ही पैदा हो जाण कुरान दे हदीस ते। 15-20 मिनट साड़ी तबीयत नाल। फिर फरमाया इल्म जिंदगी है, जहालत मौत है। जे थोड़ा सा खतीबाना लहजे में बात करूं तो आप मेरी बात को कत्ल न करना। क्यों? फरमाया आलिम कभी मर नहीं सकता, जाहिल कभी जिंदा नहीं रह सकता। हजारों साल बाद दाता अली भी जिंदा, मेहरे अली भी जिंदा, गौसे जली भी जिंदा, तारदारे गोरा भी जिंदा, शेर रब्बानी भी जिंदा, गंजे करम भी जिंदा। क्यों? मेरे बुजुर्गों का तारफ जनाब जहालत नहीं है, ये मेरे बुजुर्गों का तारफ इल्म है। फरमाया क़यामत तक जिंदा वही रहेगा जिसके दामन में इल्म का नूर आ जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस बात का इजहार फरमाया। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया गुदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन। ओ भाईजान बड़ी तवज्जो से सुने। आज कोई कमीना किस्म का एंकर जनाब मदरसे के खिलाफ बैठ के भौंकता है कि मदरसे ने इस उम्मत को क्या दिया। और सुना मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मदरसे वालों की अजमत को किस तरह बयान कर दिया। क्या दिया मैं बताता हूं। कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला रजब भट्ट जैसा बेगैरत तो बन सकता है, टिकटॉकर तो बन सकता है। मैं बताता हूं इमाम अहमद रजा ये मदरसे की प्रोडक्ट है, इमाम अहमद बिन हंबल ये मदरसे की प्रोडक्ट है, इमाम तहाफी ये मदरसे की प्रोडक्ट है। सारे बोलो इमाम अहमद रजा। जेड़ा हुण भी आला हजरत का नाम नहीं लेंदा भाई तेनों खैर आ। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये मुस्कुराते चेहरे ये मदरसे की प्रोडक्ट है। ये क्या बात हुई जिसका मुंह है हजरत मियां साहब तो बाबा दबा के रगड़ा लगाते हैं। जितने लिबरल किस्म के कुत्ते मिलने मियां साहब से बड़े तंग हैं। तो आडे फैज दे सदके हजूर असी भी दब के रखीदा। खबरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हलाकत से बचना चाहते हो तालिब इल्म बनो, इल्म दीन पढ़ो। अगर दिल करे तो सारे बोलना। फरमाया अगर तू इल्म दीन पढ़ नहीं सकता तो उलमा के बैठ सोबत में बैठ के इल्म दीन सुन। क्या भी नहीं सुन सकता फरमाया दीन के तालिब इल्मों से मोहब्बत कर, अल्लाह तुम्हें हलाकत से महफूज रखेगा। ये रसूल तो आडा साडा देन बन गया जो घूमने वाली कुर्सी ते पड़ा ये बहुत पढ़िया लिखिया। तो मैं कहा जिन्हें पूरा महीना 30 पारे सुनाते जबानी। जो फजर के बाद तुम्हें गुसल के मसले बता रहा है, इस्तिंजे के मसले बता रहा है, जो निकाह के मसले बता रहा है, जो हलाल और हराम बता रहा है, तू वो जाहिल समझता है उसे। तो सबसे इज्जतदार तबका उलमा का है, शर्फ इल्म है। साडे भी कई मुंडे आ ना यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चो आया तो मैं कहा जनाजे च खलोण का पता नहीं लगता। आपके नजदीक तालीम का मयार क्या है? अंग्रेजी कहां जाना? मैं फिर लाइव कैमरे के सामने कह रहा हूं डॉक्टर तो जानवरों में बड़े हैं, जानवरों में परिंदे बड़े हैं। आहिस्ता मैं बोलना है मठा तो सी कुरान के आलिम सिर्फ अल्लाह ने इंसानियत के वजूद में रखे। तो यह शर्फ इसे समझना पड़ेगा। सबब इल्म
भाई एक मौका तुहानूं होर देने आ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू दरदा मस्जिद दमिश्क है, चेहरे पे गर्द है। कहने वाले ने कहा मैं लंबा सफ़र करके, मैं जल्दी जल्दी समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, लंबा सफ़र करके हजूर की हदीस का इल्म लेने आया हूँ। आपने रोती आंखों से फरमाया तू तो बड़ी इज्जत वाला है, इज्जत वाला है, इज्जत वाला है, तू हदीस पढ़ने आया, तू इज्जत वाला है। अजी कि तो मैं इज्जत वाला हूँ? फरमाया यक़ूल मा सलक तरीक़न यत्लुबु फ़ीही इल्मन अस्लक़ल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नति व इन्नल मलाइकत लतदअ अजनिहता रिदाअन लितालिबिल इल्म इन्नल आलिम यस्तग़फ़िरु लहू मन फ़िस समावाति वल अर्दि वल आयतान फ़िल जौफ़ि वल माए इन्न फ़द्दल आलिमी अलल आबिद कफ़द्दिल कमर लैलतिल बद्र अला साइरिल कवाकिब। प्रोफेसर साहब हाँ साड़ी गल ध्यान नाल सुनना, ये दीन पढ़ने वाले तालिब इल्मों का मकाम। मैं हाफिज की बात भी नहीं कर रहा, मैं शेखुल हदीस की बात भी नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। किसकी? फरमाया जिसने पहले दिन नूरानी कायदा सीने से लगाया, अब ये घर से निकल के मदरसे की तरफ आ रहा है। मकाम क्या है? फरमाया जमीन पे कदम बाद में रखेगा, फरिश्ते नूरी पारे दे कदम थले पहले रख लेंगे। क्या बात है, ना 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 ओए हमसे पंगा नहीं लेना, ये उलमा है तो आपके कोई दीन की नमक है आज भी मौजूद। फिर कहना चाहता हूं जो पहले दिन निकला, ओ कुड़ियां वाले तुहाडे भी बच्चे आ ते साडे भी आ, स्कूलों च बाल जांदे आ ना, सवेरे 6:30 बजे भी उठ के उसके पहले मां उठ पैंदी आ ते फिर जनाब बच्चे नूं खाना शाना भी बना के देंदी आ ते एडा बच्चे दा वजन नहीं जिड्डा जनाब बैग दा वजन हुंदा, ते ओ बैग फिर बच्चा पिछे पा लैंदा। उसे घर चो दूजा बच्चा निकल रहा मदरसे के लिए, उसके पास एक ही नूरानी कायदा है पर कदे उन्हें बैग पीछे नहीं रखा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। ये 10 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, फरमाया ये पहले दिन घर से निकला है। अब सुन्नी मां का बच्चा तो चुप नहीं रह सकता, जो पहले दिन घर से निकले अगर उसकी इज्जत ये है कि फरिश्ते अपने नूरी पार उसके कदमों के नीचे रखते हैं, फिर अगर दिमाग हो तो इस बात को सोचना जरूर, जो पहले दिन घर से निकले अगर उसकी इज्जत का ये हाल है, जो आलिम बन के वापस आ रहा होगा। माशाअल्लाह। आज इन उलमा नाल नफरत है, वो बंदा मुंह थल्ले रखे, बाकी दो में हाथ चौक के सुभान अल्लाह, नाना आवाज बुलंद करके कहो सुभान अल्लाह। जो पहले दिन घर से निकले, ये रसूलुल्लाह का फरमान सुना रहा हूं, जो पहले दिन घर से निकले फरमाया जमीन पे कदम बाद में रखेगा, फरिश्ते अपने नूरी पर उसके कदमों पे पहले रखेंगे। अगली बात फरमाया जमीन की मखलूक इल्म दीन पढ़ने वाले के लिए दुआ करेगी, आसमान की मखलूक दुआ करेगी, समंदरों की मछलियां दुआ करेगी। क्यों? ये साइंस तो नहीं सीख रहा, ये तो कुरान सीखने के लिए घर से निकला हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, वाह 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 वाह। चलो भाई तो ये भी घट समझ आई है, तो एक हदीस पाक तो और सुना देने आ। ये रसूल दे वेड़े दा सरदार पुत्र है ते ना इहदा मौला हसन है। तुहाडी नस्ल नूं अल्लाह हाफिज ते आलम देवे, दुआई का असर ना भाईजान। मैं इमाम हसन पाक की गल कर ले तो ढिले के बोले हो रसूल दे वेड़े दी रौनक। चलो असी क्योंकि बिल्कुल खुड़ियां रहने तो जो गल समझ आवे, नबी पाक दा पलेठी दा पुत्र, बतूल पाक दा चैन, सैयदना इमाम हसन मुर्तबा फरमाते हैं मैंने खुद देखा एक दिन मेरे नाना दोनों हाथ उठा के कह रहे थे अल्लाह मेरे खुलफा पे रहमत फरमा, अल्लाह मेरे खुलफा पे रहमत फरमा। तो मैंने अर्ज की नाना जी आपके खुलफा क्यों होंगे, कौन होंगे? सरकार ने फरमाया हसन पुत्र मेरे खुलफा क़यामत तक होंगे। नाना जी उनकी निशानी क्या है, अलामत क्या है, पहचान क्या है? और 25,000 रुपए बोल रहे साडा ले रखो, पर एक गल तो ज्यादा चस लेनी है। फरमाया ये क्या बात है? फरमाया अल्लाह मेरे खुलफा पे रहमत फरमा। सैयदना इमाम हसन ने पूछा नाना जी आपके खुलफा कौन होंगे? मेरे नबी ने फरमाया अल्लज़ीना यहयूना सुन्नती व युअल्लिमूना। फरमाया मेरे खुलफा की 2 निशानियां, मेरी सुन्नत को जिंदा करेंगे, दीन पढ़ेंगे, दीन पढ़ाएंगे। आ ਜਿਹੜੇ बच्चे साढ़े सामने बैठे आ, मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੀ ਆ ਜੇ, बिल्कुल घबराना नहीं तो टेंशन नहीं लेनी, फख्र करना, अपने मुकद्दर पे रश करना। ਜਿਹੜਾ उन्हीं स्केल च लग जाए ਉਹਦੀ हवा खराब हो जाती आ। तुस तो मदीने वाले दे नौकर होए।
तो बिल्कुल ऐसा कोई मसला नहीं है। वो इमाम आकम मुस्तदरक में हदीस लेके आए, उलमा मौजूद है, इल्म फजल में ये सब बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, मैं तो इनके जनाब कदमों से लगने वाली खाक के बराबर भी नहीं। एक दिन रसूलुल्लाह ने सहाबा से फरमाया, और दौलतमंद कौन है? अगर ये सवाल मैं करूं तो आपने खड़े होकर कहना है अभी बताते हैं, जिसके पास V8 है, गाड़ी है, MN है, MP है, चौधरी है, जिसके पास 1000 किला है। आपके नजदीक दौलत का म्यार कुछ और है। अब उलमा और मैं, मेरे सने बिल्कुल सीना ठंडा हो जाएगा। सरकार ने फरमाया दौलतमंद कौन है? सहाबा ने अर्ज की, हुजूर अरब के 2 सुपर पावर जने हैं, एक का नाम उस्मान गनी है, एक का नाम अब्दुर्रहमान है। अब्दुर्रहमान बड़ा दौलतमंद है, उस्मान बड़ा दौलतमंद है। हुण मेरे नबी लाला जड़ा जवाब दिता, फरमाया नहीं आखो तो फिर असी दसीए दौलतमंद कौन है, तुसी सुनोगे। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर इरशाद फरमाया सुनो, मेरी उम्मत सब तो ज्यादा दौलतमंद हो जिन्होंने सब तो ज्यादा कुरान याद है। ये दीनी मदारस नेमत इलाही है। तो ये कुरान पढ़ने वाला तालिब इल्म कैसे एहतराम का काबिल है? जिथे खलोना बहना है, मौलवियां कुछ नहीं किया, मैं कहना तुसी कीता वो सानू विखाओ। साढ़े नाल गल तो करो। मैं तुहानू दसना, उकाड़ा यूनिवर्सिटी साडे कोल है, इन्नी चरस पूरे जिले च नहीं विकदी जिन्नी यूनिवर्सिटी च विकदी आ। मैं इस तालीम के खिलाफ भी नहीं हूं, पढ़ना चाहिए, पर ऐसे लिबरल को खड़ा करके मदारस के सामने कर रहे हो आप। ओ भाईजान, मच्छी जी गल करना दिल होवे ते बोली, नहीं तो चुप कर जी। कुछ साडे ढिड दियां भी गल्लां ओ की। मैं कहा उस तालीम ते करोड़ लानत जिन्हें भाई दी गैरत दा जनाजा कढ़ दिता। चलो कोई मसला नहीं, एक मौका और देने तुहानू फिर समझ जाना। उस डिग्रियों पे करोड़ लानत जिसने शरीफ की बेटी के सर से चादर उतार दी। जिधर खड़ा होना है, उलमा ने क्या दिया? मैं कहा साढ़े गल कर सामने आके। मेरी बेटी जनाब मगरब से पढ़ के आई है। मैं कहा बता वो चादर कहां है उसके सर की, बता क्या सीख के आई है। शेफ वही है जो अपना फैसला करने के लिए अपने बाप से पूछना भी गवारा नहीं करता, पर एक मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म है, सर पे इमामा भी है, चेहरे पे दाढ़ी भी है, 5 वक्त पे मुसल्ले पे भी नजर आएगा। ये दीन ने दिया है इसे। ये आपके इलाके का मदरसा में है, तो पहले भी एक दफा आया था, तो मैंने कहा जी अगे कलेजा एडा सी, हुण एडा हो गया। अस तो चूड़ियां टप के अगे नहीं आईदा सी, साडा ज़हन सी पता नहीं पता नहीं पता नहीं। ते सुनिया दा एडा वड्डा रंग वेख के साडा हाथ ठर गया। इत्थे अपने बच्चों नूं दाखिल कराओ, तुहानूं किहड़ा मसला। ते जिहड़े सानूं आंदे आ ना साडा पुत्तर फिर की करू, अल्लाह दी कसमे जिड्डा स्वाद मौलवी बनन से आना, मैं तुहानूं दस नहीं सकता। जे हुणे तजर्बा करना तो हुणे दस देना। फ्रूट चाट वखरी, आ भी का तजर्बा। मटन अलहदा, देसी मुर्ग अलहदा। तो ये मदरसा है। लेकिन एक सुनियो, आपसे भी शिकवा है, वो भी कर लूं, शिकवा भी कर सुनूं। ओ आखो नहीं भी कहना तो मैं तो कर देना। ये मियाँ साहब के बुलाइए मशाइख, ये बड़े लोग हैं ना, हम तो अपनी दस्तारें इनके कदमों में रखते हैं। मैं फिर आहिस्ता कहता हूँ, हमने पीर तो पाला है, खानकाह को तो पाला है। 35 लाख के घोड़े पीरां नूं लैके असीं दिते ने, 70 लाख की गड्डी पीरां नूं तुसीं नजराने नाल लैके दित्ती है। तुझे पता है जो मदरसे में पढ़ा रहा है अभी भी उसकी तनख्वाह 25,000 है। बहुत ही दास्ती मैं बिल्कुल अल्लाह से वापस लेना हजूर किबला पीर जी, बिल्कुल ये ज्यादा बता दिया। ये बहुत बड़ा मसला है। लौरी में बड़ा बड़ा पीर गिनो, बुजुर्गों पे हमारी जान कुर्बान, हम सग हैं, नस्लें कुर्बान। और मैंने एक पीर साहब से पूछा, पिछले साल लाहौर सी ते इस साल नवी लै ली, की कारोबार आंदा? पीरी मुरीदी।
मैं कहा यार असी थक गए हैं पंध कर करके, कोई वल दस किते साडा कब चल जाए ना। अल्लाह का वास्ता है, हमारे आस्थाने हैं, बड़ा दिल है, पर रोने वाली बात यह है कि एक पीर तो पालते हो जो मदरसे में 15,000 रुपये गुजारा कर रहा है, आपके बच्चों को कुरान भी पढ़ा रहा है, हदीस भी पढ़ा रहा है, फिर को फौजी साहब नवे नवे रिटायर होने तो चढ़ जाते हैं। अल्लाह का वास्ता है, ये मदरसा किसी की बिल्कुल, हजरत मुफ्ती साहब जो इधर के मोहतरमा मबानी है, ये उनका नहीं, आपकी औलाद पढ़ रही है। मुफ्ती साहब किबला या इस दरस को बनाने वाले या इस जामिया को बिल्कुल उनकी कोई गर्ज व गायत नहीं है, वल्ला नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की, असातिज़ा को रखा, तौलबा को रखा, दीन पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। तो अगर आप दस्ते बाजू नहीं बनेंगे इनके तो फिर तो काम नहीं चलेगा। नियत करो जनाब, मुंडा भी देंगे, बंदा भी देंगे, तो चंदा भी देंगे। उची बोलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये आप क्या रखेगा अपना मदरसा। जहां से हमने बात शुरू की थी वहां पलट के आ जाते हैं। तो ये उलमा बड़े लोग हैं, इनके साथ अपना रब्त और ताल्लुक रखे अगर इस दौर में अपना ईमान बचाना चाहते हो। और कुरान का इल्म, मौलाना जी मेरी गल की थी अजमत कुरान, मैं कहा कुरान का इल्म, तौरात बदल गई, ज़बूर आई बदल गई, इंजील आई बदल गई, पर क़यामत तक जमाना बदलेगा, कुरान नहीं बदलना। तो इसको पढ़ने के बाद भी अगर कोई गैर मुतमईन है तो मैं उससे बिल्कुल गैर मुतमईन हूं। दूसरा शर्फ, तौरात का कोई हाफिज नहीं है सवाए साहिब किताब नबी के, ज़बूर का कोई हाफिज नहीं है सवाए साहिब किताब नबी के, इंजील का कोई हाफिज नहीं है सवाए साहिब किताब नबी के। पर जदों कुरान आया, बच्चों की खैर होवे जेड़ा बोले अजमत कुरान थे, यही इल्म है असल। तौरात आई बदल गई, ज़बूर आई बदल गई, इंजील आई बदल गई, पर क़यामत तक जमाना बदलेगा, कुरान नहीं बदलेगा। सोच ये अजमत कुरान है, और ये भी अजमत कुरान न समझाए तो बोली तौरात का कोई हाफिज नहीं, ज़बूर का कोई हाफिज नहीं, इंजील का कोई हाफिज नहीं। खुडियां होवे, रिनाला होवे, उकाड़ा होवे, लाहौर होवे, हर शहर हर गली 12 साल के बच्चे के सीने कुरान हिफ्ज़ नाल नजर आएगा। क्यों? फरमाया जिवें किताबां चो कुरान आला, इवें नबियां चो मुस्तफा आला, उम्मत चो सज्जन दी उम्मत भी तो अल्लाह उम्मत ही है ना। तो मैं तो 10 साल के बच्चे में कुरान सीने में महफूज है। फिर एक कदम आगे, तौरात आई, नहीं फरमाया हिफाजत मैं करूंगा। ज़बूर देने के बाद नहीं फरमाया हिफाजत मैं करूंगा। इंजील अता करके नहीं फरमाया हिफाजत मैं करूंगा। जब कुरान आया, तो अगर इंग्लिश पढ़ने वाले को इंग्लिश की किताब खोल के फख्र हो रहा है, तो कुरान पढ़ने वाले को शर्मिंदगी कैसी। अरे बंदे पीछे वेख रहे आ, मेहमान इधर ही आएंगे, आप जरा मेरी तरफ। तो इस बात को समझना बड़ा जरूरी है, जान के टोटो। अच्छा जी, अगे एक कदम चलिए। हलाकू खां बगदाद पे हमला किया, सारी बगदाद की लाइब्रेरी जला दी, कुरान पाक के सारे नुक्से साड़ दिते, ते दिल च ख्याल किया हुण बदलिया गया। हुण की होया? बदलिया गया। 4-5 बारी बोल बदलिया गया, बस गल खत्म। आहिस्ता जी गल करदा वां। राख बना दे समंदर की नजर की थी, ऐसे समंदर के दूसरी तरफ एक 10 साल का मुसलमान बच्चा मुस्कुरा रहा था। हलाकू खां ने पूछा कौन है? उन्हें नहीं आख्या राणा जट्टा महरा, उन्हें कहा मैं मदीने वाले दा गुलाम हाँ। जालिम पुछदा मैं तुहाडा कुरान छाड़िया तू हसदा क्यों है? उन्हें कहा हसदा था तेरी अकल ते हाँ, हुण मैं तुहाडा चेक करना कित्थे बैठे हो। उन्हें कहा तू कुरान छाड़ के आना बदल जाएगा, और जेड़ा मेरे सीने च कुरान है उन्होंने तेरा प्यो कढेगा। 10 गल कर। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत साहिब कुरान। तो ये असल इल्म है भाईजान। तो ये वो कुरान है, तौरात किताबुल्लाह, ज़बूर ज़बूर किताबुल्लाह, इंजील किताबुल्लाह, पर ये कुरान का एजाज और शर्फ है। कुरान किताबुल्लाह भी है, कुरान कलामुल्लाह भी है। चलो कोई मसला नहीं, फिर एक मौका देते हूं, फिर आपके ज़ौक़ की सफर भी सोचा जा सकता है।
बरेली के कच्चे हुजरे में बैठने वाले गैरतमंद इमाम फतावा में इस हदीस को नकल किया, जमीन आसमान दे बनने तो 1000 साल पहले अल्लाह ताला खुद कुरान की तिलावत फरमाई। सूरत ताहा, सूरह यासीन। कैसा मंजर होएगा जो तो रब कुरान की तिलावत फरमा रहे होएगा। फरिश्ते अर्ज की थी, अल्लाह एडा मिठा कलाम। लो जी कुरान पाक खोलने वाले सारे बंदे खुश हो जाएंगे। फरिश्ते अर्ज की थी, अल्लाह सूरत ताहा, सूरह यासीन, एडा टाटा ते मिठा कलाम या अल्लाह किदे ते नाज़िल करेगा? फरमाया कुरान है मुस्तफा करीम यानी नबियों दे सुल्तान ते नाज़िल करेगा। अभी जमीन आसमान दे बनने तो 1000 साल पहले फरिश्ते अर्ज की थी, लाख मुबारक उस नबी ते जिस नबी ते कुरान नाज़िल होएगा। लाख मुबारक उस उम्मत ते जड़ी उम्मत कुरान पढ़ के जन्नत चली जाएगी।